क्यों नहीं पता है गवर्नर हाउस में किनको बुलाया जाता है, किनको क्या निर्देश दिए जाते हैं। भाई हम भी तो सिस्टम में रहे, हम लोग भी 15 साल शासित, हमारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम भी सिस्टम में रहे, हम भी जानते हैं ना कि वहाँ गवर्नर हाउस में रात में क्या खेल हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, रात को ही पटना क्यों आते हैं, रात को ही बिहार क्यों पहुंचते हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान की लड़ाई क्या तेजस्वी यादव खुद लड़ रहे हैं? यह भी सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान जी के साथ जो हुआ वो हमारे बड़े भाई हैं और उनके साथ जिस प्रकार अन्याय हुआ, पिताजी की मूर्ति का खंडन किया गया, उन्हें घर से बाहर निकाला गया, परिवार में फूट डाला गया, उस बड़े भाई के अपमान का बदला हम ले रहे हैं। उस बड़े भाई के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है, नरेंद्र मोदी को लेकर भी और अमित शाह को लेकर भी। ये तो दौरे की बात हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो प्रत्यक्ष रूप से हमला बोला है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि गवर्नर हाउस में खेला हो रहा है। रात में प्रधानमंत्री के आने को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया और कहा कि आपने तो ये तक कहा कि रात में ही पीएम मोदी क्यों आते हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, आप सुन लीजिए। तो क्या दिक्कत है, वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई के साथ जो भाजपा ने किया, जैसी गलती उनके साथ की, छोटा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो चिराग पासवान जी के साथ हुआ, जिस हिसाब से हम लोगों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तस्वीर को, मूर्ति को फेंका, उनके पार्टी को तोड़ा। चिराग पासवान जी भले ही उनको ठीक लगे और वो वहाँ हनुमान बने रहे, लेकिन इस तरह से बर्ताव भाजपा का उनके प्रति जो था, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज अमित शाह जी रात में रुक रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हर 2 दिन बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2-3 सभाएं करें, काहे ला? क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक अच्छा नहीं जा रहा बिहार से, उसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएं कि रात में वो पता है किस किस से मिलते हैं, हमें पता है। हाँ, तो क्यों नहीं पता है गवर्नर हाउस में किनको बुलाया जाता है, किनको क्या निर्देश दिए जाते हैं। भाई हम भी तो सिस्टम में रहे, हम लोग भी 15 साल शासित, हमारे माता पिता मुख्यमंत्री रहे, हम उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम भी सिस्टम में रहे, हम भी जानते हैं ना कि वहाँ गवर्नर हाउस में रात में क्या खेल हो रहा है। ये सब लोग जानते हैं, किसी छुपा नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा, और अब तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। ये मतलब क्या नया स्लोगन आपने? एकदम, क्यों नहीं। कई सारी बातें हैं। लोकसभा के इस चुनाव में जहां तेजस्वी यादव डबल सेंचुरी लगाने के बाद केक काटते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव केक खाते हैं, उस पर भी सियासत हो रही है, उस पर भी बयान सामने आ रहे हैं और इस बयान को लेकर प्रतिक्रिया भी तेजस्वी यादव लगातार दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को लेकर कई बड़ी बातें कह रहे हैं। चिराग पासवान ने उधर तेजस्वी यादव को नादान बता दिया था। तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान एक तरफ जहां हमलावर हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान को हर बात का माकूल जवाब देते नजर आ रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई है और सियासी रूप से ये लड़ाई जो है वार पलटवार में तब्दील होती जा रही है। और जाहिर सी बात है, जब आप सियासत में होते हैं तो एक दूसरे पर हमले करते हैं, निजी रिश्ते काफी बेहतर होते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई बताया है और यह कहा है कि उनके साथ जो अपमान हुआ वो भले ही बीजेपी का हनुमान बनकर बैठे रहे, लेकिन उनके छोटे भाई को मंजूर नहीं है, छोटे भाई को बर्दाश्त नहीं है और हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।